लोक नायक जय प्रकाश अमर रहे। 74 जेपी आंदोलन संघर्ष समिति जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो। 74 जेपी आंदोलनकारी भूमिगत को पेंशन देना होगा। कुछ नहीं दिए हैं, कुछ नहीं किए हैं, कुछ नहीं किए हैं। सिर्फ 400 रुपया से आगे नहीं बढ़ाया है। बोला कितना बार पेपर में आउट किया, 1000 करेंगे, 2000 करेंगे, 3000 करेंगे। अभी तक 400 से आगे 4 रुपया नहीं बढ़ाया है। कैसे हम समझते हैं 400 रुपया। आज भी ये बूढ़ा 74 जेपी आंदोलन सेनानी जो है, आज भी आंदोलन को फिर से आग के चिंगारी के तरह जब उस आग को लगाएगा तो यहाँ से और बिहार के पटना जो मांगे हैं उस पर इनको ध्यान देना होगा और विचार करके उसको कामयाब करना होगा। नहीं कामयाब करेंगे तो उनको अपने आप को ये समझौता मिल जाएगा कि जो हम क्या हैं और वो क्या हैं। वादा हमेशा ये निश्चय निकाल करके हम लोगों को बताने आते हैं, सरकारी आदमी को भेज करके समझाते हैं, प्राइवेट आदमी से प्रतिनिधि लोगों से समझाते हैं और होता कुछ नहीं है। हम लोग आस लगाए हुए हैं तो हमको निराश करते हैं तो उनको भी निराश होने का संभावना है। और हम 74वें जेपी आंदोलन संघर्ष समिति के द्वारा आज सकरा प्रखंड कार्यालय अंतर्गत धरना पे बैठे हुए हैं कुछ क्रांतिकारी। आइए उनसे बातें करते हैं और पूरा मामला जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए, मेरा नाम हुआ प्रवीण कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बिहार 10, जो कि विभिन्न मांगों को लेकर आज सकरा प्रखंड कार्यालय में 1 दिवसीय धरना पे बैठे हुए हैं। आखिर क्या इनकी मांगे हैं, किनसे मांगे हैं, क्यों आखिर परेशान है, आखिर सरकार इन लोगों की बात क्यों नहीं समझ रही है, क्यों नहीं सुन रही है, विभिन्न बातों पर चर्चा करते हैं। आइए यहाँ पे धरना पे बैठे हुए हैं कुछ लोग, उनसे बातें करते हैं। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। जी, आपका भी स्वागत है। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं सरकार से, क्या कुछ मांगे हैं सरकार से जो कि अभी तक आप लोगों को नहीं सुनी जा रही है? हम 74 आंदोलन संघर्ष समिति के माध्यम से बिहार सरकार को 2007 से अपनी मांग के संबंध में धरना प्रदर्शन के माध्यम से अवगत कराते आ रहे हैं। बिहार सरकार ने 2007 में ही एक विज्ञापन निकाला था और उसने घोषणा किया था कि जो लोग 74 के आंदोलन में शरीक थे वैसे आंदोलनकारियों को हम सम्मान करेंगे, उनको हम सम्मान पेंशन देंगे। इसी क्रम में गृह विशेष विभाग के द्वारा आवेदन मंगवाई पूरे बिहार से। हम लोगों ने आवेदन दे दिया। आवेदन देने के पश्चात बिहार सरकार ने उसको 3 क्राइटेरिया में बांट दिया। उसको एक में बांट दिया कि जो लोग 1 महीना से 3 महीना तक जेल में रहे, दूसरे श्रेणी में जो 3 महीना से ऊपर जेल में रहे, उन दोनों श्रेणी को 2500 रुपया सम्मान पेंशन और जो 3 महीना से ऊपर रहे उनको 5000 रुपया सम्मान पेंशन लागू कर दिया। और भूमिगत जो लोग रहे, क्योंकि सरकार भी इस चीज़ को मानती है, जेल में चले गए तो ऑटोमेटिक बंद हो गए। और ये पूरे भारतवर्ष का आंदोलन था, जयप्रकाश बाबू का क्रांतिकारी आंदोलन था, महंगाई के विरोध में, भ्रष्टाचार के विरोध में और इंदिरा गांधी के तानाशाही के विरोध में और नए व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में। और ख़ास करके यह जो लड़ाई था वह स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से था, विद्यार्थी के माध्यम से था। आज उसी आंदोलन के उपज हमारे वर्तमान जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, उसी आंदोलन के उपज लालू प्रसाद जी हैं, उसी आंदोलन के उपज स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी जी जो उप मुख्यमंत्री रहे हैं, रामविलास पासवान उसी के उपज रहे हैं, हमारे इस सकरा के धरती के नेतृत्व करने वाले कमल पासवान वो भी उसी के उपज हैं। तो ये सारे लोग उस 74 आंदोलन के संघर्ष से बिहार की सत्ता पलटी। बिहार में उस समय अब्दुल गफूर साहब चीफ मिनिस्टर थे और केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी, श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार थी। और उस आंदोलन के माध्यम से 74 आंदोलन के माध्यम से सत्ता का परिवर्तन हो गया, दोनों सत्ता का परिवर्तन हो गया। और आज वही जो लोग हैं वो सत्ता में भी हैं, फिर भी हम आंदोलनकारियों की बात जो है उस पर अमल नहीं कर रहे हैं। जब संघर्ष के माध्यम से, धरना के माध्यम से जब अल्टीमेटम देते हैं तो कुछ दूर आगे बढ़ती है
मतलब जब आप लोग जागरूक होते हैं तब थोड़ा सा पेपर वर्क जी। की प्रक्रिया है थोड़ा आगे बढ़ जी। जाती है, फिर उसके बाद स्थगित हो जाती जी, है। आज वह स्थिति जो है गृह विभाग के द्वारा जो भूमिगत आंदोलनकारी हैं उसकी सूची लगभग 1 साल पहले बिहार सरकार ने जिला में भेज दिया मतलब बिहार सरकार इस पर अमल की है? और उसमें दिया है पहले तो उसने एक कमेटी बनाई कि जो लोग पेंशन ले रहे हैं जेल वाले लोग हैं उनका त्रिस्तरीय कमेटी बनाई कि 3 लोग जिसको सत्यापित करेंगे उसको सरकार मान लेगी कि ये जेपी आंदोलनकारी है। लेकिन उसमें जो लोग चयनित हुए वो लोग ही बगलिंग करने लगे कि जो असली आंदोलनकारी था उसको पैसा का डिमांड करने लगे या उसको टरकाने लगे, और जो नकली लोग थे उनको मैंने वो रिकमेंड करने लगे। जब इस तरह का शिकायत आया तो उस कमेटी को भंग कर दिया, और भंग करके और सरकार ने जिला पदाधिकारी के माध्यम से उस सूची को हर बिहार के सभी ज़िले में भेज दिया है कि आप इसको जांच करके और प्रतिवेदन के साथ भेजिए ताकि इस पर हम लोग कार्रवाई करें, आगे की प्रक्रिया करें। 1 साल लगभग हो गया जिला पदाधिकारी के यहाँ, और उसके बाद हम लोग जिला पदाधिकारी से पिछले माह में मिले। 25 अप्रैल को हम लोग 7 आदमी का प्रतिनिधि मंडल जिला पदाधिकारी से मिले। जिला पदाधिकारी महोदय ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स लिया, सम्मान किया, और उन्होंने कहा कि हम सभी प्रखंड को सूची भेज दिए हैं, लेकिन आप ही बताइए, वो नंबर भी हमको उपलब्ध करा दिए सामान्य प्रशाखा से कि 1556 पत्रांक दिनांक 24/12/24। आप लोग देखिए अपने अपने ब्लॉक में आए हैं तो क्या कुछ आश्वासन यहाँ मिल रहा है, क्या कुछ बातें हुई है? पुनः फिर हम 2 दिन पूर्व अपने प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय से 4 आदमी से मिले, उनके समक्ष ये रखा कि इस तरह की बात है। हमने डीएम साहब से मिला है, प्रखंड विकास पदाधिकारी जी, हमने जिला पदाधिकारी महोदय से मिला, उन्होंने हमको कहा कि ये पत्रांक है, ये दिनांक है, आप प्रखंड में मिलिए। इसी क्रम में हम आए हैं तो संभवतः प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय ने उस समय अपने जो कार्यालय के जो उनके स्टाफ थे उनको बुलाए और अवगत हुए। जिला में जो एडिशनल कलेक्टर अर्चना कुमारी हैं उनसे उन्होंने बात किया और अपने आदमी को वहाँ डिप्यूट किया कि कल जो है सो वहाँ से हार्ड कॉपी या सूची जो है उसको उपलब्ध कराने के लिए। अब वो उपलब्ध कराए अथवा नहीं कराए, अब उपलब्ध कराएंगे तब आज हम लोग जो है सो इनको जो ज्ञापन देंगे उस ज्ञापन के बाद उनसे सूची लेंगे या वो सूची में बताएंगे। ऐसे जिला पदाधिकारी महोदय से हमने एक सवाल भी किया था कि जो हमको जानकारी मिली है कि सूची तो हम लोग देखे नहीं है कि कितने लोगों को सूची भेजी है, किन किन लोगों को भेजा है, किन किन लोगों का नाम है, किन किन लोगों का नाम है। तो उन्होंने कहा कि देखिए जो सूची गई है उस सूची में अगर नाम अगर आपका नहीं है, आप आंदोलनकारी हैं, तो आप मेरे नाम से आवेदन एक भेजिए, हम उसको अपने स्तर से जांच करा करके आपको हम बिहार सरकार को भेज देंगे। और कहीं कोई दिक्कत अगर हो तो आप हमसे डायरेक्ट मिलिए, कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी। क्योंकि हम लोग तो आए हैं, वीडियो साहब भी कहे कि 74 में तो हम थे ही नहीं, हमारा जन्म तिथि जो है वो 79 का है और ये 74 का मामला है। डीएम साहब भी वही बात कहे कि ये हमारे जन्म के अधिकारी तो होता है, आते जाते रहते हैं अधिकारी लोग, क्या हाँ कहना उनका सही बात था। तो हम लोगों ने कहा कि वीडियो साहब अगर आपको बहुत परेशानी अगर होती है तो हम अपने आंदोलनकारियों को आपके समक्ष ही उपस्थित कराते हैं, शांतिपूर्ण धरना पर हम बैठेंगे और आप स्वयं आकर के देख लीजिए और देख करके आप सत्यापित करके भेज दीजिए। क्या नाम हुआ आपका? रामप्रीत प्रसाद कुशवाहा। किस जगह पे बैठे हुए हैं? ये तो अभी हम सकरा प्रखंड मुख्यालय पर बैठे हुए हैं। अच्छा, मुख्य मांगे जो है सरकार से है, क्या मांगे हैं, किन किन बातों को लेकर आपने यहाँ धरना बैठे हुए हैं? मुख्य मांगे हैं कि बिहार सरकार 74 भूमिगत आंदोलनकारी हैं उनको जो घोषणा की कि हम पटना में बुलाएंगे, उनको प्रशस्ति पत्र देंगे, उनको एक प्रतीक चिन्ह देंगे और समान पेंशन लागू करेंगे, वह मांग जो है वह सरकार लागू करे, इस पर हम बैठे हैं। दूसरा ये है कि इसमें जो लोग बैठे हुए हैं 60 वर्ष से ऊपर के लोग हैं और बहुत लोग हैं जो मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन के लाभार्थी भी हैं। ये हमारी जो माता बहनें हैं, ये तमाम लोग
कोई विधवा पेंशन, कोई लक्ष्मीबाई पेंशन, कोई सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत दिव्यांग पेंशन, राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन, राष्ट्रीय विधवा पेंशन। पेंशन का कई भाग है और सभी जो भाग है उसमें मात्र 400 रुपया मिलता है। आज के इस महंगाई के युग में 400 रुपया का अच्छा, क्या अन्य राज्यों में कितना मिलता है? आपको क्या लग रहा है, अन्य राज्य में ज़्यादा मिलता है, बिहार में कम मिल रहा है? जी जी जी, हाँ, अन्य राज्यों में कहीं दिल्ली में 2500 रुपया है, हरियाणा में 3000 है, उत्तर प्रदेश में 2000 है, बंगाल में 2000 है। बिहार में शिक्षा का अभाव है और अशिक्षा के कारण लोग अपनी मांग को नहीं समझ पा रहे हैं, अपनी समस्या को नहीं समझ पा रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि जो मिल रहा है वो तो मुफ्त में मिल रहा है। और कितना मांगे आप लोग कर रहे हैं सरकार से? कितना कम से कम कितना होना चाहिए? 3000 रुपया कम से कम। तो सवाल ये है कि हम 3000 रुपया जो मांग रहे हैं वो वृद्धजन पेंशन या सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए, और हमारे जो आंदोलनकारी हैं उसके लिए हमारी मांग है कि बिहार सरकार 1 महीना से लेकर के 3 महीना तक जेल में रहने वाले को अथवा 3 महीना से ऊपर जेल में रहने वाले को 15,000 रुपया जो देती है वो तीनों को एक समान पेंशन लागू करे, 15,000 रुपया दे, सम्मानित पेंशन। मतलब जो तीनों रहे हैं, जो बोले हैं वो तीनों के एक ही समान पेंशन मिलना चाहिए, एक समान, कम न ज़्यादा, एक कटघरी में। आंदोलनकारी तो सभी हैं। सही बात है। पहला तो हमारा ग्रीवांसेज है कि हमको जो सरकार कहे कि हम पटना के गांधी मैदान में बुलाएंगे और प्रशस्ति पत्र देंगे, प्रतीक चिन्ह देंगे, तो पहले तो हमको सरकार प्रशस्ति पत्र दे, प्रतीक चिन्ह दे, तो ऑटोमेटिक जेपी सेनानी का दर्जा हमको मिलेगा। क्या लग रहा है, सरकार आपकी मांगे मान लेगी? सरकार को मानना चाहिए, हमारी मांग जो है वो जायज़ है। सरकार भी इस चीज़ को समझ रही है कि जो लोग जेल में चले गए वो तो बंद हो गए। ये आंदोलन 18 मार्च से लेकर के और 77 तक जो चला उसमें भूमिगत रह करके ही जो लोग लड़े वही सफलता किए। सरकार को ये लग रहा है, इस दिशा में सरकार चाहती है। अगर सरकार नहीं चाहेगी तो इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। वोट के माध्यम से तो कहीं ना कहीं सरकार को आप चिता रहे हैं। निश्चित रूप से आप सतर्क हो जाए, अन्यथा इसका जो है नुकसान आने वाले विधानसभा चुनाव में आपको देखने को मिल सकता है। क्या? सही बात, एकदम सही बात, एकदम ठीक है। इसलिए एकजुट है हम लोग, इसलिए कह रहे हैं कि कहीं से अगर चिंगारी अगर उठती है तो आग कहीं जलती है। सकरा से अगर आवाज़ उठा है तो पूरे बिहार में जाएगा, जिला में जाएगा, और हर परिवार में पेंशनधारी है, चाहे वो वृद्धजन पेंशनधारी हो, चाहे वो राष्ट्रीय वृद्धा पेंशनधारी हो, चाहे वो विधवा पेंशनधारी हो, कोई परिवार ऐसा नहीं है जो इससे वंचित है। तो अगर सरकार इस मसले पर, ये दोनों मांगों पर गंभीरतापूर्वक नहीं विचार करती है तो इसका खामियाजा आने वाले चुनाव में निश्चित रूप से भुगतना पड़ेगा। और हमारा जो 74 आंदोलन संघर्ष समिति है वो पूरे बिहार में घूम करके हर विधानसभा में जा करके सरकार का विरोध करेगा। क्या लग रहा है, कहीं ना कहीं सरकार को तो आप डायरेक्ट चुनौती दे रहे हैं? जी हाँ, क्योंकि किसी सरकार ने जो आज तक के यह घोषणा नहीं किया। 2005 में वर्तमान सरकार नीतीश कुमार जी ने जो ही घोषणा की है, यह हम जेपी सेनानी को सम्मान पेंशन देंगे, लेकिन बाद में चल करके उन्होंने 3 पार्ट में बांट दिया, भूमिगत और डीआरआई और वीसा। लेकिन उन्होंने ऐसा घोषणा पत्र में नहीं लिखा था, उन्होंने एक शब्द में लिखा था कि हम तमाम जेपी सेनानी को सम्मान पेंशन देंगे। लेकिन वह भेदभाव करके और अभी तक जो ओरिजिनल भूमिगत सेनानी है, क्योंकि जो जेल में था वो तो जेल में कैद था, जो ओरिजिनल लड़ाई लड़ रहा था वह जो है ना भूमिगत था, क्योंकि जयप्रकाश जी का नारा था कि पुलिस से बचो और संघर्ष करो। तो जयप्रकाश जी की आवाज़ पर हम लोगों ने भूमिगत रह करके आंदोलन को सफल बनाया। और सरकार भेदभाव कर करके किसी राज्य में और राज्य में जो है ना वृद्धा जेपी सेनानी को पेंशन दिया जा रहा है भूमिगत को, और राज्य में दिया जा रहा है। लेकिन बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां वंचित रखा गया है। और राज्य में जो 400 रुपया अपना बिहार राज्य में पेंशन दिया जा रहा है, वृद्धा पेंशन, लक्ष्मीबाई पेंशन, विकलांग पेंशन, मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन, लेकिन
और राज्य में कहीं 2000, कहीं 2500, कहीं 3000 रुपया दिया जा रहा है। बिहार में 400 रुपया मात्र दिया जा रहा है। 400 रुपया में किसी एक टाइम भी चाय का खर्चा नहीं होगा। उनको क्या आप सहायता कर रहे हैं? अगर सरकार इस मांग को पूरा करेगा तो हम लोग सरकार के समर्थन में रहेंगे। अगर सरकार हमारी मांग नहीं पूरा करेगा तो उनको हम तमाम जेपी सैनानी पूरे बिहार में घूम घूम करके और प्रचार प्रसार के द्वारा उनको हराने का काम करेंगे और उनको हर तरह से हम लोग विरोध करेंगे। नहीं तो हम लोग को जेपी सैनानी को सम्मान पेंशन दें और वृद्धावस्था को 400 से बढ़ा करके 3000 रुपया पेंशन। क्या परिचय हुआ? रामनारायण पासवान, जेपी सैनानी, प्रखंड अध्यक्ष सकरा। क्या कहेंगे आप लोग? तो सरकार के एकदम लगातार आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, हम लोग लड़ रहे हैं, आज से नहीं लड़ रहे हैं। जब हम लोग मांगा नहीं था उनसे तो उन्होंने अनाउंस किया, कहा कि हम देंगे। जब देने के सरकार लिए तो दें, नहीं तो हम लोग विरोध करेंगे। जब देने की बारी आई तो सरकार कुछ नहीं बोली, विपक्ष विरोध कर रहे हैं। क्या बाबा, जब देने की बारी आई तो सरकार चुप्पी साध ली और देने के नाम पर 400 रुपया मात्र दिए, जो एक मजदूर से भी कम है। मजदूर को भी इससे 400 से ज़्यादा, कुशल मजदूर को 400 से ज़्यादा मिलता है। तो कहीं ना कहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय नीतीश कुमार जी, आप देख सकते हैं किस तरह जो जेपी सैनानी है, आंदोलन क्रांतिकारी जो हैं, आपसे कहीं ना कहीं खफा है, नाराज़ है और इनकी जो मांगे हैं वो वाकई में जायज़ मांगे हैं। तो इस पे आप थोड़ा सा विचार कीजिए, क्योंकि आने वाले विधानसभा क्षेत्र में आपके अगर इनकी मांगों पर आप नहीं विचार करेंगे तो आप देख सकते हैं किस तरह ये एकजुट होके, अभी तो सकरा में एकजुट हुआ है, जैसा कि इन्होंने बताया आने वाले समय में पूरा बिहार में, जी हाँ, पूरा बिहार में एकजुट होके